सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ओम नमः शिवाय। 4 दिन में से किसी भी एक दिन आप ये उपाय अवश्य ही कीजिए। दो शिवलिंग वाला नया उपाय जो गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया है, कीजिए ये उपाय। 9 और 5 पुष्पों वाला उपाय, कुल 14 पुष्पों वाला उपाय किस प्रकार है यह हम आपको आगे पूरा बताएंगे। 2 शिवलिंग वाला उपाय, उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जो आपके मन की कामना है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। क्या है तो ये उपाय है। तो उपाय क्या है, क्या करना है आपको। यदि आपके घर में 2 शिवलिंग है तो आप उन पर ये उपाय कर सकते हैं। यदि 2 शिवलिंग नहीं है तो 2 पार्थिव शिवलिंग का आपको निर्माण करना होगा। तो 2 पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण कीजिए। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने के बाद में किसी भी स्थान पर आप ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। यदि आपके घर पे कोई वृक्ष नहीं है, केवल गमले ही है, तो आप उस गमले में भी इन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में जब आप ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो एक पार्थिव शिवलिंग को माता पार्वती का स्मरण करते हुए उनका स्थान देना है और एक पार्थिव शिवलिंग को भगवान शंकर का, यानी कि एक पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर का स्वरूप होना चाहिए और एक पार्थिव शिवलिंग माता जगत जननी पार्वती का होना चाहिए। फिर आपको इन दोनों शिवलिंग की पूजा करनी है। दोनों शिवलिंग की अच्छे से पूजा कीजिए। यदि घर में और कोई स्थान ना हो, बेलपत्री का वृक्ष ना हो, तो आप घर पर ही इन दोनों शिवलिंग की पूजा कीजिए। पूजा कैसे करनी है, वो जब आप शिव मंदिर जाते हैं वैसे ही आपको पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में 9 लाल पुष्प और 5 सफ़ेद पुष्प, 9 लाल पुष्प आपको एक शिवलिंग के ऊपर आपके मन की मनोकामना करते हुए समर्पित करने हैं और 5 लाल पुष्प आपके मन की कामना करते हुए, अभिलाषा रखते हुए समर्पित करने हैं। साथ में आपको दीप प्रज्वलित करने हैं भगवान शंकर की आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए। जिस शिवलिंग को आपने माता पार्वती का स्वरूप माना है, माता जगत जननी का स्वरूप माना है, उस शिवलिंग के सम्मुख में आपको लंबी बाती का इस्तेमाल करना है। और जिस पार्थिव शिवलिंग को आपने भगवान शंकर का स्वरूप माना है, उस शिवलिंग के सम्मुख में आपको गोल बाती का इस्तेमाल करना है, घी का दीप प्रज्वलित करना है आपकी कामना करते हुए। जब दीप ठंडे हो जाए तो उन दोनों शिवलिंगों को फूलों सहित किसी भी नदी में विसर्जित कर दीजिए। यदि आसपास नदी ना हो तो फिर आप जिस स्थान पर पूजा कर रहे हैं उसी स्थान पर जल डालकर उनका विसर्जन कर सकते हैं, या फिर घर में ही एक पात्र में जल भरकर उस पात्र में उन दोनों शिवलिंग को विसर्जित कर दीजिए और इस पात्र के जल को किसी भी स्थान पर डाल दीजिए। ये उपाय आप गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ी नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। कीजिए 2 शिवलिंग वाला उपाय। यदि मान लीजिए आपके पास में समय की कमी है और साथ में आप 2 शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या कीजिए, एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए पार्थिव और साथ में एक छोटा सा मिट्टी का ढेला लीजिए, मिट्टी का डगला लीजिए और शिवलिंग के पास में रख दीजिए माता जगत जननी का स्वरूप मानकर। क्योंकि माता पिंडी स्वरूप में भी विराजमान होती हैं, तो फिर पिंडी स्वरूप में मानकर माता की पूजा कीजिए। फिर 9 पुष्प लाल और 5 पुष्प सफ़ेद समर्पित कीजिए। दोनों के ऊपर पूजा कीजिए, भगवान शंकर की, माता पार्वती की प्रार्थना कीजिए और पूजा करने के बाद में उनका विसर्जन कर दीजिए। जो भी आपकी मन की मनोकामना है उस मनोकामना को ये दोनों शिवलिंग, ये दोनों माता पार्वती, भगवान शंकर अवश्य ही पूर्ण करेंगे। यदि आप घर पर, जो आपके घर पर यदि मान लीजिए 2 शिवलिंग हैं, उन 2 शिवलिंग पर ये उपाय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं जो आपके घर के शिवलिंग हो उनका ही विसर्जन कर दो। केवल और केवल पुष्प उठाने हैं और पुष्पों का आपको विसर्जन करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, घर पे 2 शिवलिंग हो तो शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना, केवल पुष्पों का विसर्जन करना है। इस बात का ध्यान रखिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ओम नमः शिवाय।